हेलो फ्रेंड, देखिए ये मेरे मेहंदी लग चुकी है करवा चौथ स्पेशल। और आइए चलते हैं राधा रानी के पास। ये मेरी सुबह की पूजा शुरू हो गई जो मैं हर बार करती हूँ करवा चौथ पर। ये मैंने अपनी राधा रानी को स्नान करा दिया है और ये पोशाक पहनाई है। और मित्रों, ये पोशाक मैंने स्वयं ही बनाई है। जो साड़ी मैं शाम को पहनूंगी उसी साड़ी से बनाई है। और ये मैंने आरती कर दी अपनी गोपाल जी की और राधा रानी की। और आरती करती हूँ मैं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। ये आरती कर दी मैंने। और अब हम अपनी राधा रानी को और गोपाल जी को इत्र सेवा करेंगे, जो कि करना आज बहुत ज़रूरी है क्योंकि रात करवा चौथ है तो राधा रानी को इत्र तो लगाना बनता है। पूरा श्रृंगार किया है और ये मैंने थोड़ी सी मेहंदी लगा दी है और ये मैंने दूध का भोग लगा दिया है। वैसे तो भक्तों अपनी अपने भाव हैं, अपनी अपनी भावना है कि राधा रानी के साथ कैसे मनाएं करवा चौथ अपनी, लेकिन मेरा भाव है ये मैंने पर्दा लगा दिया। मेरा भाव है कि वो स्वामिनी है तो हम उनको क्या व्रत रखवाएंगे, वो तो हमें खुद आशीर्वाद देती हैं। तो मैं भोग लगाती हूँ, बाकी उनकी इच्छा है कि वो पाती हैं या नहीं। और ये मैंने करवा अपना बिना सजावट के लिया था, तो अब मैं इसको स्वयं से ही थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ। तो जैसा भी होगा भक्तों, थोड़ा बहुत कर ही लूँगी जैसे भी होगा। आता नहीं है मुझे अच्छे से, पर कर ही लूँगी थोड़ा बहुत। तो ये मैंने अपना करवा तैयार किया और अपनी राधा रानी के बारे में मैं बता रही थी। तो ये है मेरी श्री जी, कितनी सुंदर लग रही हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं जोड़े में। और जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मैं अपने जो शाम को पहनती हूँ वो मैं अपना सारा सामान मेकअप का राधा रानी को समर्पित करती हूँ, तो वो मैंने कर दिया है। ये सुबह के टाइम ही मैं कर लेती हूँ भक्तों। और चौकी का काम और ये कैलेंडर वगैरह लगाना जो भी होता है मैं अपना दिन में ही इसे निपटा लेती हूँ। तो चौकी में रख लेती हूँ और बाकी जो अष्टदल कमल होता है वो अपने शुभ मुहूर्त के हिसाब से ही उसे बनाती हूँ। शाम को ही मुहूर्त देख लेती हूँ कि कब शुभ है। तो ये मैंने अपना सारा मेकअप का सामान श्रृंगार का अपनी राधा रानी को समर्पित कर दिया है। और मैं शाम को इसे राधा रानी से आशीर्वाद के रूप में ले लूँगी। और ये शाम हो गई है तो मैंने ये अपनी श्री जी से ले लिया है। और भक्तों इसी दौरान मैंने श्री जी को भोग भी लगाया था और ये अब मैं पहन लूँगी। और अब ये मैं हो भी गई तैयार। और ये मेरी चुंदरी है जो मेरे ससुर जी शादी में लेकर गए थे। पहले ऐसे ही चलती थी ये जय माता वाली, तो इसे मैं ओढ़ूंगी नहीं, बस पूजा के लिए गोद में रख लूँगी या कंधे पे इस तरह से रख लूँगी और पूजा कर लूँगी। अब चलिए भक्तों पूजा करते हैं। तो हम बैठ गए। ये मैंने अष्टदल कमल बाद में बनाया था और ये मैं कलश में कुछ सिक्का, एक सिक्का और चावल के दाने और ये जो सारी मिठाई वगैरह होती है ये सब मैं कलश में डालती हूँ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है शुरू से ही। और ये जो खाना होता है, खाना पूड़ी जो भी है वो, और ये खाने की थाली मेरी सासू माँ की है। और ये अब मैं पूजा कर लेती हूँ। और ये मैंने तिलक लगाया और अब आरती करके और मैं पूजा कर लूँगी। कोई हमारे यहाँ झंझट से नहीं होता है, ये हमारी शुरू की ही परंपरा चली आ रही है मित्रों, कि बस कैलेंडर पे और अपनी राधा रानी के और अपने गोपाल जी ठाकुर जी के साथ जब से आए हैं मैं करवा चौथ इसी तरह से करती हूँ। कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं कि ये वो। वैसे तो अपनी श्रद्धा है, होना चाहिए सब कुछ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो पाए तो लगता है कि हमारे पास अरे ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान सिर्फ हमारी सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखते हैं और कुछ नहीं देखते। और ये मैंने पूजा कर ली है और ये मिठाई भोग लगा दिया। और जो मैंने बायना और जो सामान निकाला है अपनी सासू माँ को, उसे भी मैं मंस के 7 बार या 3 बार वो भी मैं अपनी सासू माँ को चरण स्पर्श करके वो मैं अभी दे दूँगी। क्योंकि चंद्रमा जब निकलता है, ये मैंने आरती की है गौरी मैया की, गोपाल जी की, राधा रानी की, सबकी। और ये अब मैं चावल के दाने लेकर और थोड़ा सा जल लेकर ये मैं बायना अपनी सासू माँ का
इसको मंस दूंगी, 7 बार या 3 बार उतारूंगी और ये हो जाएगा। और फिर मैं अपनी सासू माँ को इसे देकर आऊँगी। अब मैं इसे जाती हूँ लेकर सासू माँ को देने। चलिए फ्रेंड, तो चलते हैं सासू माँ के पास। तो भक्तों, इस तरह से अब मैं जा रही हूँ अपनी सासू माँ के पास। ये है मेरी सासू माँ और ये मैंने दे दिया है। ये डलिया है, इसमें सारा सामान है मेकअप का, और ये ऊपर खाना है, भोजन है, और बायने में सारा मेकअप का सामान और साड़ी मैंने सासू माँ के हाथ में दी है, लेकिन वो सारी दीदी को, मेरी ननद को चला जाएगा। और ये चंद्रमा निकल आया है और ये मैंने चांद को देखा, फिर अपने पति को देखा। वो साइड में खड़े थे भक्तों, वो कैमरे के सामने नहीं आए, उन्होंने मना कर दिया। और ये मैंने अर्घ चढ़ाया, ये मैं अर्घ चढ़ा रही हूँ ओम चंद्रदेवाय नमः बोलकर। और मेरे पति ने मना कर दिया कि वीडियो तुम ही बनाओ, तुम ही कैमरे के सामने आओ। वो कैमरे के सामने नहीं आए, तो इसलिए वो कैमरे में नहीं आपको दिखाई देंगे। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं ही दिखाई दूंगी आपको। तो ये मैंने अर्घ लगा दिया और ये मेरे पति ने मेरा व्रत खुलवा दिया और मैंने उनके पैर भी छू लिए। और मैं अब आ गई अपनी राधा रानी का व्रत पूरा कराने। व्रत क्या, मैंने उनको व्रत नहीं रखवाया था, मैंने भोग लगाया था, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। लेकिन उन्होंने ना पाया हो या पाया हो वो स्वयं जाने, क्योंकि मेरे लिए ठाकुर और ठाकुरानी एक ही हैं, वो दो नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं सिर्फ अपनी मन को समझाने के लिए उनका व्रत की विधि मैं ये सब कर रही हूँ। तो ये मैंने छलनी रखी और दिया रखा और अपनी राधा रानी को दिखाया। गोपाल जी को उन्होंने देखा इस तरह से, और ये मैंने घुमाया फिर से और ये देख लिया। और भक्तों, वैसे भी हम स्वामिनी हैं, वो जगत जननी माँ हैं, हम उनको क्या व्रत रखवाएंगे। हम उनसे आशीर्वाद लेंगे अपने सुहाग के लिए, अपने परिवार के लिए, कि हे स्वामिनी जी, अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर, हमारे पति पर, सब पर बनाए रखना। और बस अपनी कृपा बनाए रखना राधा रानी, और अपने चरणों से लगाए रखना, और प्रभु के चरणों में प्रेम बनाए रखना। यही तो हमें चाहिए, और क्या चाहिए। और करवा चौथ राधा रानी के साथ वैसे तो अपने अपने भाव हैं बहनों, सब अपनी तरह से मनाओ। इसमें कोई वो नहीं है कि भैया हम नहीं मनाएंगे, वो उन्होंने ऐसे मनाया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जिसका भाव है वैसे मनाइए। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं जो करती हूँ, मैं अपने भक्तों को, अपने यूट्यूब फैमिली को वो बताऊँ, वो दिखाऊँ। और बाकी आपको अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, और मेरे चैनल सपना सूरज सिंह को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। ज़रूर बताएं भक्तों, क्योंकि बहुत मेहनत की है मैंने। पूरा दिन ये मैंने बलैयाँ ले ली हैं अपनी श्री जी की और अपने कन्हैया की, क्योंकि मेरा पूरा दिन इसी में निकल गया। यूट्यूब पर वीडियो बनाना है, डालना है, भक्तों को दिखाना है, अपने यूट्यूब फैमिली को दिखाना है। तो भक्तों, अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें। और अपनी राधा रानी की सेवा तो जैसे हम युगल सरकार की सेवा रोज़ करते ही हैं, वैसे ही करनी है। स्नान कराना, भोग लगाना। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।